हैं। क्या आप यकीन करोगे अगर कोई कहे कि एक 5 स्टार होटल जहां राजघराने और सेलिब्रिटी स्टे करते हैं, वहां हर रात कोई और भी आपके साथ सोता है। लंदन के बीचों बीच एक भव्य और हिस्टोरिक बिल्डिंग जिसे होटल लैंगम के नाम से जाना जाता है, उस होटल का कमरा नंबर 333, जिस कमरे में लोग आज भी रुकने से डरते हैं। इस होटल से कई लोगों की कहानी के साथ साथ 3 बहुत बड़े क्रिकेटर भी जुड़े हुए हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड, बेन स्टोक्स और हम सबके चहीते महेंद्र सिंह धोनी। रोशनी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उनके करीब आ रही थी, और धीरे धीरे उस रोशनी ने इंसान का रूप बदलना चालू कर दिया थी। और इंडियन टीम के कैप्टन और हम सबके चहीते महेंद्र सिंह धोनी, जो उस समय कमरा नंबर जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हॉरर मिस्ट्रीज पर। ये कोई आम यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक दरवाजा है उस दुनिया का जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। और यहाँ मैं सुनाता हूँ आपको वो किस्से जो आपने कभी महसूस तो किए होंगे लेकिन कभी किसी से कह नहीं पाए। हमारे सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स ही हैं जिन्होंने हमें बताया कि कैसे एक अंधेरी रात में उनकी जिंदगी बदल दी, कैसे किसी अनदेखी परछाई ने आपके घर की दहलीज पार की और फिर सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, कोई आवाज जो सिर्फ आपने सुनी, कोई सपना जो हकीकत बन गया, या फिर कोई साया जो अब भी आपका पीछा कर रहा है, तो रिकॉर्ड कीजिए और हमें भेजिए। आपका डर अब अकेला नहीं है। आप अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वहां पर भेज सकते हैं। और हाँ, एक बड़ा धन्यवाद जो आपने हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इतना प्यार दिया है। अब फेसबुक पर भी हमें वही अपनापन चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो कहानी आप सुनाते हैं वो काल्पनिक नहीं है, ये वो जले हुए जख्म है जो अभी भी ताजा है, क्योंकि ये कहानी आप जैसे लोगों की है जो अतीत से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हमारी आने वाली जनरेशन उस बोझ को ना उठाए जो एक बार उठ गया तो जिंदगी भर नहीं उतरता। तो चलिए एक और कहानी सुनते हैं, पर याद रखिए ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। तो दोस्तों, आज की कहानी है लंदन के एक बहुत ही मशहूर और आलीशान होटल लैंगम की। ये होटल 1865 में बना था, जिसपे करीब 3 लाख पाउंड खर्च हुए थे। आप समझ सकते हो 1865 में 3 लाख पाउंड की कितनी कीमत रही होगी उस टाइम पे। अगर ये होटल बनाने में 3 लाख पाउंड लगे थे तो ये होटल कितना ही आलीशान होगा। ये पहला होटल था लंदन का जिसमें लिफ्ट थी। लंदन में शाम की चाय, इवनिंग टी का कल्चर भी इसी होटल से शुरू हुआ था। एक समय था जब सर विवियन रिचर्ड, नेपोलियन, सर डॉन बैडमैन, ऑस्कर वाइल्ड और सर आर्थर कॉनर डायल जैसे लोग यहाँ ठहरे थे। कहते तो ये भी हैं सर आर्थर कॉनर डायल ने तो शर्लॉक होम्स के 2 नॉवल भी यहीं बैठ के लिखे थे। आलीशान होटल होने के बावजूद भी इस होटल ने काफी उतार चढ़ाव देखे। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इस होटल को ब्रिटिश मिलिट्री फर्स्ट एड सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इस होटल का इस्तेमाल ब्रिटिश मिलिट्री फर्स्ट एड सेंटर के रूप में किया गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये होटल दुश्मनों की नजर पे था, जिस कारण इस बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा बमबारी हुई। इसी होटल के साथ वाली बिल्डिंग में था बीबीसी का ऑफिस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब बीबीसी के रिपोर्टर लेट नाइट काम कर रहे थे तो उस दौरान बीबीसी ने उसी होटल में उनके लिए जगह ले ली ताकि रिपोर्टर रात में वहां रुक पाए। शुरू में सब सही था, फिर वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, होटल को रेनोवेट किया गया और वापस से उतना ही बेहतरीन और खूबसूरत बनाया गया। बीबीसी ने तो उस होटल के एक हिस्से को अपने एम्प्लॉयज के लिए बार बना दिया था। ये सब चलता रहा, लेकिन अचानक से कई कहानियां आने लगी, और वो सब कहानियां एक ही कमरा नंबर 333 से थी। इस होटल से कई लोगों की कहानी के साथ साथ 3 बहुत बड़े क्रिकेटर भी जुड़े हुए हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड, बेन स्टोक्स और हम सबके चहीते महेंद्र सिंह धोनी। तो इस होटल में ऐसा क्या हुआ कि ये आलीशान और लग्जरी होटल हॉन्टेड बन गया? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस होटल का नाम भूतिया होटल तब से पड़ने लगा जब से एक विक्टोरियन डॉक्टर अपनी बीवी के साथ आया। 2 दिन बाद उसने अपनी बीवी का चाकू से उसी रूम में मर्डर कर दिया, और उसके बाद वो रूम नंबर 333 की खिड़की से जिसमें वो दोनों ठहरे थे वहीं से कूद गया और सुसाइड कर ली। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद जर्मन प्रिंस उस होटल में ठहरे, उन्हें उसी कमरे नंबर 333 में ठहराया गया। उन्होंने भी कमरे की खिड़की से कूद कर अपनी जान दे दी। उसके बाद उसी होटल के एक बटलर ने रूम नंबर 333 की विंडो से कूद के जान दे दी। फिर लोगों ने होटल के बारे में बातें बनाना शुरू कर दिया। बहुत से लोग उस होटल के कमरे खाली करके जाने लगे, स्पेशली जो लोग 3rd फ्लोर पे रुके थे। इसके बाद समय बीतता गया और इस होटल के बारे में बातें भी कम होने लगी। लेकिन फिर 1972 में एक एंकर जो अपनी फुटबॉल कमेंट्री के चलते काफी मशहूर हुए थे, वो बीबीसी में ही काम करते थे, जिनका नाम जेम्स अलेक्जेंडर गॉर्डन था। इत्तेफाक से एक रात जब जेम्स देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रहे थे तो काम खत्म होने के बाद जब वो होटल में रुकने जाते हैं तो उन्हें वही कमरा नंबर 333 दिया जाता है। किसी तरह जेम्स वो रात वहां पे बिता लेते हैं और बच जाते हैं, और अगले दिन अपनी पूरी कहानी बीबीसी के चैनल पर सुनाते हैं। वो बताते हैं कि जब वो सो रहे थे रात में तो उन्हें ऐसा लगा कि वहां पर कोई है। उन्होंने ध्यान से देखा तो एक रोशनी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उनके करीब आ रही थी, और धीरे धीरे उस रोशनी ने इंसान का रूप बदलना चालू कर दिया था, लेकिन उसके पैर नहीं थे। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? जब उन्होंने ध्यान से देखा तो
उसकी आंखें भी नहीं थी, आंखें बिल्कुल खोखली थी। वो खोखली आंखें देखते ही वो डरा और कमरे से भागने लगा और भाग के वो अपने साथ वाले कमरे में जहाँ उनका कलीग रुका हुआ था उसके पास जाता है। वो उसे बताता है, उसका कलीग उसकी बात नहीं मानता और कहता है ये सब तेरा वहम है, और उसका कलीग उसे कहता है चल तू मेरे साथ चल। वो दोनों वापस उस कमरे में आते हैं। शुरू में तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ देर बाद उसके कलीग और उसको फिर से एक रोशनी दिखने लगती है। धीरे धीरे वो रोशनी फिर से उन दोनों के करीब आने लगती है और इंसानी रूप लेने लगती है। तभी उन दोनों के कानों में आवाज आती है, खिड़की से कूद जाओ, खिड़की से कूद जाओ। ये आवाज सुनते ही दोनों कमरे से बाहर भाग जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद ये कमरा फिर से चर्चा में आ जाता है। लोग इस होटल के बारे में बात करने लगते हैं, खास करके कमरा नंबर 333। ये होटल फिर से भूतिया होटल नाम से मशहूर होने लगता है। कई लोग कहते हैं उन्हें वो प्रिंस आज भी दिखता है, और जो बटलर उस खिड़की से कूद कर मारा था वो बटलर उस प्रिंस को सर्व कर रहा होता है। कुछ लोगों को वो डॉक्टर आज भी कॉरिडोर में घूमता हुआ दिखता है। धीरे धीरे ये खबरें फैलने लग गई और उस होटल को मोस्ट हॉन्टेड नाम से घोषित कर दिया गया। और फिर इन इंसिडेंट के कई सालों बाद लोग इस इंसिडेंट्स को भूल जाते हैं और इस होटल के भूतिया किस्सों के बारे में बातें कम होने लगती है। समय बीतता गया और कई सालों बाद साल 2014 में ये किस्से सिर्फ लोगों तक ही नहीं सीमित रहे। ये किस्से हुए इंग्लैंड टीम के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड, बेन स्टोक्स और हम सबके चहीते भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। ये बात सन 2014 की है, जब श्रीलंका वनडे और टेस्ट खेलने इंग्लैंड के दौरे पर गई। तो उस सीरीज का एक टेस्ट लॉर्ड्स में था, तो इंग्लैंड की टीम को वहां के बोर्ड ने उसी होटल में ठहराया। इंग्लैंड टीम के कई लोग अपनी वाइफ के साथ रुके थे, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रुके थे, लेकिन कमरा नंबर 333 में इंग्लैंड के उस समय के जाने माने क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड रुकते हैं। वो मैच खेल कर आए थे, थके हुए थे और सो गए। आधी रात को एकदम से उन्हें वॉशरूम से पानी की टपकने की आवाज आती है। उन्हें लगता है वो भूल गए होंगे और वो उठते हैं और वॉशरूम में जाके देखते हैं तो वहां पर कोई टैप नहीं खुला होता और वहां सब सही होता है। वो वापस आते हैं, फिर से लेटते हैं। जैसे ही वो दोबारा लेटते हैं उन्हें दोबारा से वही आवाज आने लगती है। वो फिर से वॉशरूम जाते हैं और चेक करके आते हैं, लेकिन वहां पर फिर से किसी भी टैप से पानी नहीं टपक रहा था। उन्हें लगता है वो आज के मैच की वजह से ज्यादा ही थक चुके हैं और यह उनका वहम है। वो वापस आते हैं, कमरे की लाइट्स बंद करते हैं और सो जाते हैं। तभी उन्हें वो आवाज फिर से आती है। वो अपनी आंख खोलते हैं और देखते हैं कि कमरे की लाइट जली हुई है। कमरे की जलती हुई लाइट देख के वो डर के वहां से भाग जाते हैं और वो मैट प्रायर के पास जाते हैं, जिनका रूम उनके साथ में था। वो उन्हें बताते हैं और बोलते हैं कि रूम में टेम्परेचर एकदम से बढ़ रहा है, लाइट ऑन हो रही है, टैप पानी गिरने की आवाज आ रही है। मैट को उस होटल के हॉन्टेड किस्सों के बारे में पता था। वो उससे तभी पूछते हैं तुम कौन से कमरे में रुके हो। स्टुअर्ट ब्रॉड उन्हें बताते हैं कि वो कमरा नंबर 333 में रुके। रूम नंबर सुनते ही मैट कहते हैं ये रूम इस होटल का सबसे खतरनाक रूम है। वो उससे पूछते हैं तुमने उस होटल की कहानियां नहीं सुनी क्या। उसके बाद ब्रॉड ने वो पूरी रात प्रायर के कमरे में ही बिताई। अगले दिन जब पूरी टीम सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो स्टुअर्ट ब्रॉड अपने साथ हुए किस्से को अपने टीम से बताते हैं। तभी बाकी प्लेयर्स की वाइफ और गर्लफ्रेंड ने भी बताया उन्हें आवाज आ रही, लेकिन वहम सोच के उन्होंने किसी से ये बात बताई नहीं। तभी प्लेयर्स ने अपने बोर्ड से कंप्लेंट करी और उन्होंने कहा हम यहाँ नहीं रुकेंगे। उसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पूरी टीम को किसी दूसरे होटल में ठहराया। इसी तरह कुछ समय बाद ये सेम किस्सा बेन स्टोक्स के साथ हुआ। इत्तेफाक से बेन स्टोक्स को भी वही कमरा नंबर 333 दिया गया। बेन स्टोक्स डिनर करके आते हैं और कमरे में आकर सो जाते हैं। आधी रात को उन्हें फील होता है कि कमरे का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब वो एसी का टेम्परेचर चेक करते हैं वो बिल्कुल सही होता है। वो फिर से सो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें आवाज आना स्टार्ट होती है। वो जब आंख खोल के देखते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है, तभी उनका ध्यान खिड़की की तरफ जाता है। खिड़की की तरफ एक परछाई दिखती है। वो परछाई देखते ही वो रूम के बाहर भाग जाते हैं और रिसेप्शन पे जाके अपना कमरा बदलवा लेते हैं और उस रूम में दोबारा नहीं आते। इन दोनों की कहानियां न्यूज में छपने के बाद यह होटल फिर से सुर्खियों में आ जाता है। इसके डरावने किस्सों के बारे में लोग फिर से बात करने लगते हैं और लोग इस होटल को फिर से मोस्ट हॉन्टेड होटल ऑफ लंदन कहने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद इसी तरह इंडियन टीम जो कि इंग्लैंड के दौरे पर गई थी और इत्तेफाक से वो भी उसी होटल में रुकती है और इंडियन टीम के कैप्टन और हम सबके चहीते महेंद्र सिंह धोनी, जो उस समय कमरा नंबर 333 में तो नहीं थे, किसी और फ्लोर पर थे, लेकिन जब रात में वो सोने लगे तो उन्होंने भी महसूस किया कि कमरे का टेम्परेचर बढ़ रहा है। उन्होंने देखा कि कमरे का गेट खुला हुआ है। उन्हें लगा कि हवा से कमरे का गेट खुल गया होगा। वो उठे और उन्होंने गेट बंद कर दिया। उनके लेटने के कुछ समय बाद वो गेट दोबारा खुल गया। ऐसे ही जब उनके साथ ये सेम इंसिडेंट 3-4 बार हुआ, धोनी डर गए और उन्होंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। उसी समय वो उठे और अपने दूसरे साथी के रूम में जाके रुक जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद ये होटल एक बार फिर से सुर्खियों में आ जाता है। जिन लोगों के शौक ऐसी जगहों पे रुकने के वो आज भी उस रूम में जाकर रुके, लेकिन होटल वाले उन्हें पहले ही इस होटल में हुए इंसिडेंट के बारे में बताते हैं और उनसे कहते हैं अगर आप इन इंसिडेंट को जानने के बाद भी उस रूम में रुकना चाहते हो तो हम आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि होटल वालों के लिए तो वो फायदा ही है। वो रूम में कोई रुकना नहीं चाहता। अगर कोई उस रूम में आके रुकता है तो होटल वाले बहुत खुश होते हैं और उनको खुशी खुशी वो कमरा दे देते हैं। उस होटल का अगर कोई कमरा खाली नहीं होता तो रिसेप्शन पे पहले ही उन
लोगों को इस कमरे से रिलेटेड सारे इंसिडेंट के बारे में बता दिया जाता है और फिर उनसे पूछा जाता है कि अगर आप इन सब इंसिडेंट के बाद भी इसमें रुकना चाहते हैं तो हम आपको ये कमरा दे सकते हैं। क्या आप यकीन करोगे अगर कोई कहे कि एक 5 स्टार होटल जहाँ राजघराने और सेलिब्रिटी स्टे करते हैं, वहाँ हर रात कोई और भी आपके साथ सोता है। लंदन के बीचों बीच एक भव्य और हिस्टोरिक बिल्डिंग जिसे होटल लैंगम के नाम से जाना जाता है, उस होटल का कमरा नंबर 333, जिस कमरे में लोग आज भी रुकने से डरते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी इस होटल में जाएं और रिसेप्शन आपसे रूम नंबर 333 में रुकने को कहे तो आप मना कर देना, क्योंकि कुछ दरवाजे बाहर से बंद होते हैं, अंदर से नहीं। ये होटल आज भी आलीशान ठिकाना है, लेकिन अंदर छिपे साएं हर रात जागते हैं। कुछ मेहमानों को यह एहसास होता है, कुछ को नहीं, लेकिन होटल का रूम नंबर 333 अर्बन लेजेंड नहीं, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री बन चुका है। तो दोस्तों, होटल लैंगम से जुड़ी कहानी बस यहीं तक थी, पर आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जो अंधेरे में चीजें रहती हैं वो कभी पूरी तरह नहीं जाती, वो बस इंतजार करती हैं अगली रात का। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो जिसे आप भूलना तो चाहते हैं पर वो आपको भूलने नहीं देता, तो उस याद को अपने अंदर मत दबाइए, रिकॉर्ड कीजिए और हमें भेजिए। स्क्रीन पर आपको हमारी जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी और फिर मैं उसे सुनूंगा उसी सन्नाटे और सच्चाई के साथ। आपके हर लाइक, हर कमेंट और हर सब्सक्राइब के लिए दिल से शुक्रिया। आपका साथ हमारे लिए एक ताकत है। आपके हर एक लाइक और कमेंट से हमें ताकत मिलती है, जिससे हम और गहराई में उतर पाते हैं, उस अंधेरे की गहराई में जहाँ से ये कहानियां आती हैं। तो कमेंट करना ना भूलें। और जो लोग भी हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम फैमिली का हिस्सा बने हैं, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही शहर की हो। और जाते जाते एक छोटी सी बात याद रखिए दोस्तों, हर हफ्ते हम अंधेरे को और करीब लाते हैं, वो रातें, वो कहानियां और हर बार एक नया डर। तो दोस्तों, अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल।